नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत करता हूं आप सबका। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, उनके घर में आगजनी की घटना हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आए और उस आपाधापी में ऐसा पता चला कि उनके घर में अकूत संपत्ति है और अकूत पैसा रखा हुआ है, वो बरामद हुआ। अब पूरा न्याय जगत सकते में आ गया। आनन फानन में उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। इलाहाबाद के बार एसोसिएशन और अन्य ज़िलों के जो ज़िला बार एसोसिएशन है, सब ने इसको लेकर के बार एसोसिएशन में आक्रोश है। सब ने इस बात की आलोचना की कि एक जज के घर में, जिसे न्यायमूर्ति कहा जाता है, न्याय करना जिसका परम कर्तव्य है, हर व्यक्ति न्यायपालिका पर भरोसा करता है इस उम्मीद में कि अगर समाज में चाहे जितना भी अन्याय हो जाए, अगर मैं न्यायपालिका के पास जाऊं तो मुझे बेहतर न्याय मिलेगा। अगर जज साहिबान हमारे सामने उपस्थित हैं और मैं उनके सामने अपनी बात कह रहा हूं तो उनसे मुझे न्याय मिलेगा, ऐसा हर व्यक्ति के मन में ये होता है। लेकिन यहाँ जो अकूत संपत्ति मिली, अब पूरा न्याय जगत सकते में है, वो क्या इस पर टिप्पणी करे, क्या न करे, क्या फैसला करे। आपने देखा होगा जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर के और फैसले देने लगता है, जांच के आदेश देता है। कार्यपालिका को कुछ सोचने और समझने का मौका नहीं देता। वो सीधा हस्तक्षेप करता है कार्यपालिका के कार्यों में और तुरंत ये कोशिश करता है, एक आदेश निकालता है कि इसकी जांच हो, इसके लिए ऐसे कमीशन बनाया जाए, इसकी जांच इस तरीके से हो। और वो उन प्रयासों से, हालांकि ये अच्छी प्रक्रिया है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या कोई असंवैधानिक काम हुआ है, कोई गैर कानूनी कार्य हुआ है और वो अगर इस श्रेणी में है कि तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो अगर सरकार हस्तक्षेप करती है या न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि न्याय का ये तकाजा है। अगर कहीं अन्याय, गंभीर किस्म का अन्याय हो रहा हो, संवैधानिक उल्लंघन हो रहा हो और कानूनी उल्लंघन हो रहा हो तो उसमें हस्तक्षेप होना भी चाहिए। लेकिन न्याय की चौखट पर अन्याय का महाधमाका हो रहा हो और ये भयंकर, ये बहुत बड़ी अकूत संपदा अगर मिल रही हो, हालांकि ये कितनी संपत्ति है अभी ये प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये संपत्ति बहुत बड़ी है। और सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से अभी आंतरिक विचार विमर्श में व्यस्त है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस पर कोई आक्रामक फैसला अभी फ़िलहाल तो नहीं आने वाला। किसी जज को हटाने का, उसके पद से च्युत करने का एक ही तरीका है, एक ही आरोप होता है, कदाचार और असमर्थता। अब इससे बड़ा कदाचार क्या होगा। हालांकि ये कार्यपालिका का, ये संसद ऐसा करती है, ये अधिकार जज को हटाने का, ये शुरुआत इसकी संसद से होती है। 50 या उससे अधिक सदस्य जब हस्ताक्षर देकर अपने हस्ताक्षर से और पीठासीन अधिकारी को अपना प्रत्यावेदन देते हैं कि महाभियोग की कार्रवाई की जाए, तब ये प्रक्रिया शुरू होती है और एक ही बैठक में इसे संपन्न करना होता है। और उस बैठक में राष्ट्रपति की मुहर का लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रक्रिया है, हालांकि वो प्रक्रिया बहुत आगे की है, उसमें अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस न्याय के मंदिर में अन्याय का इतना बड़ा धमाका हो रहा हो, उसकी सुनवाई कौन करेगा? जिस न्यायाधीश महोदय के प्रति लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमें यहाँ बेहतर न्याय मिलेगा, अगर वो कदाचार में लिप्त है, कदाचार में व्यस्त है, तो क्या माना जाए कि उसके दिए गए फैसले क्या जनता के अनुकूल हैं या रहे होंगे? अब यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका अपने आप को हमेशा लगातार कोशिश करता रहा है कि वो जवाबदेही से बचे। शुरू में भी कई बार अनेक बार ऐसी कोशिशें हुई कि न्यायपालिका को जवाबदेही के दायरे में, आरटीआई के दायरे में लाया जाए। ऐसा संभव नहीं हो सका। एक विधेयक भी, न्यायिक जवाबदेही का विधेयक भी लाया गया, वो भी लागू नहीं हो पाया। एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की चर्चा थी 2015 में, उस विधेयक को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और केंद्र की सरकार सत्ते में आ गई, उस पर आगे कदम नहीं बढ़ा पाई। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, जबकि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ये सर्वोच्च दहलीज है जहां देश में कानून बनते हैं और कानून बनाने का एकमात्र अधिकार इन्हीं को है। तो ऐसे में अगर कोई कानून संसद से पास होता है और राष्ट्रपति अपनी मुहर लगा देते हैं उस पर, फिर अगर न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करती है तो किस अधिकार से करती है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का अधिकार है, उस कानून का कानून सम्मत, विधि सम्मत व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद को ही है। तो संसद ऐसे पहल क्यों नहीं करती? बार बार करें। याद रखिए, जब बहुत से ऐसे वक्त आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने निष्प्रभावी किया है। याद करिए 6 साल पहले 2018 में जब SC/ST आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो उस पर सरकार ने तुरंत उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पार्लियामेंट में एक विधेयक को प्रस्तुत किया और उस कानून को जो है, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्प्रभावी किया था। ऐसे ही क्यों नहीं जवाबदेही आयोग को भी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसे निष्प्रभावी किया जाता संसद के द्वारा। ऐसे ही न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसको भी, उस फैसले को भी संसद में ला करके और एक विधेयक के द्वारा क्यों नहीं निष्प्रभावी किया जाता? क्यों सरकार ठिठक जाती है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र है, लेकिन संविधान के अधीन, संसद के अधीन ही उसे भी रहना चाहिए। संसद और संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है, न कार्यपालिका है, न व्यवस्थापिका है और न न्यायपालिका है। 3 अंग जरूर हैं, शासन के 3 अंग हैं, एक न्यायपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो उस संविधान के दायरे में माने जाएंगे, उस कानून व्यवस्था के दायरे में माने जाएंगे, लेकिन न्यायपालिका नहीं मानी जाएगी। ऐसा क्यों? उस विधान के अंतर्गत न्यायपालिका को भी होना चाहिए। विधि का विधान यही है, यही कहता भी है कि जो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और कार्यपालिका भी उसे पालन करती है, न्यायपालिका भी को भी उसे पालन करना चाहिए, व्यवस्थापिका भी उसे पालन करती है, तो न्यायपालिका उसे पालन क्यों नहीं करेगी?
तो इस पर फिर से सरकार को विचार करना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव ले आए ऐसे विधेयक ले आए जाने चाहिए। और ये तो आवश्यकता, ये जो उदाहरण दिखा, ये अकूत संपत्ति एक जज के घर से अगर मिलती है तो ये तो आवश्यक हो जाता है ना कि अब एक जवाबदेही का एक प्रावधान होना चाहिए जिसमें न्यायपालिका और सभी न्यायपालिका के अंतर्गत जितने भी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य प्रांतों के हाई कोर्ट हो, ये संवैधानिक चीज़ें हैं, ये व्यवस्था संवैधानिक है, उसे भी जवाबदेही के दायरे में ले आने की कोशिश होनी चाहिए। और जवाबदेही सबकी बनती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही शासन होता है। जनता ही तय करती है कि वो उसको कैसा शासन चाहिए, कैसा विधान चाहिए और कैसी न्यायपालिका चाहिए, कैसी कार्यपालिका चाहिए। तो ये आदेश, जनता का आदेश संसद से निकलता है, तो ये निकलना चाहिए और न्यायपालिका भी इस दायरे में आए, इसकी कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से नए सिरे से उस पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर जज न्यायपीठ पर बैठें, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। लोअर कोर्ट में तो एक विधान है जिस विधान के तहत जज चुने जाते हैं हर प्रांतों में, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अलग है। यहाँ एक कॉलेजियम की व्यवस्था डाल दी गई है, तो क्यों ना इस कॉलेजियम को ख़त्म करके और न्यायिक नियुक्ति आयोग को ही लागू किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक कहती है तो उसके आदेश को, उसकी समीक्षा संसद में होनी चाहिए। उस आदेश को निष्प्रभावी करने का अधिकार संसद को है। ऐसे ही न्यायिक जवाबदेही के दायरे में ले आने का अधिकार भी संसद को है और ये होना चाहिए। अब सरकार कब करेगी या नहीं करेगी ये अलग विषय है, लेकिन अगर सरकार अभी भी सुस्त रहती है तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। सरकार हर विषय पर कानून ले आ रही है, नई कानून व्यवस्था लागू की गई, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, उसको नए विधान में ढाला गया, नई तरह से उसकी पूरी व्याख्या हुई और नया कानून लाया गया। तो ये क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। तो ये जो घटना दिखी है जज के घर में अकूत संपत्ति, ये तो बिल्कुल ही ये कदाचार का मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे उससे पहले संसद अभी चल रही है और इस पर विचार होना चाहिए, कदाचार का विचार होना चाहिए। अभी आपको याद होगा 3 महीने पहले एक जज ने आरएसएस के संदर्भ में कुछ बयान दे दिया था, आरएसएस के समर्थन में। उनके ऊपर तुरंत कदाचार का आरोप लगा और महाभियोग प्रस्ताव के लिए आवेदन आ गया। तो इतने बड़े कदाचार के लिए क्यों नहीं आ सकता? अब सरकार को विचार करना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बदलाव, जजों के नियुक्ति के लिए और कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसके लिए किस तरह के विधेयक ले आए जा सकते हैं और किस तरह से जवाबदेही के दायरे में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहती है कि सरकार जवाबदेही के दायरे में आए, प्रशासनिक अधिकारी जवाबदेही के दायरे में आए, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं? आशा है सरकार इस पर तीव्रता के साथ विचार करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।